पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंख्य जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री हैं, संपत्ति संतान है, एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में आओगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहाँ करोड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला न निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नेट हो रहे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर,
रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज। सूर्य उदय पर पुराने समय की बातें हैं। उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था, तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूबोगे। भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं पड़े, छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहाँ भी कोई भी क्रिया है संसार के, वो आपको डुबोने की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता, उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वेल विदाउट वाटर, यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो, और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है।